बच्चों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हम आपको मॉडल पेपर क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे। हमने बच्चों उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय को कंप्लीट कर लिया था। मतलब 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले को कंप्लीट कर लिया बच्चों। आज हमारे जो टॉपिक छूटा था आपका विस्तृत प्रश्न बच्चों, जो आपके 6 अंक दिलाएंगे बच्चों। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, ध्यान देखिए, वीडियो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ाएंगे वो समझ नहीं आएगा। ठीक बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन में दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ये मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं 2000 जो नेट पर चढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, जो सरकारी आपका यूपी बोर्ड होता है एमएसपी, यूपी एमएसपी पर ये मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा 2 अंकों की एक संख्या। क्या करा है? 2 अंकों की एक संख्या। बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं, यहां तक दिखता है, अगली बार दिख नहीं रहा था। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए अब देखिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंकों का योग कितना है बच्चों? 66 दिया है। मतलब कोई संख्या है, बिना पलटे हुए कितना दिया है? 66। यदि पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 66। ठीक है, आगे चलिए। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, मतलब अलग अलग संख्या का अंतर, मतलब बच्चों घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? आपको बताना है कि संख्याएं आगे है तो कितनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिए। माना 2 अंकों की संख्या बच्चों, क्या एक्स वाई है। ठीक है, अब क्या इसको आप क्या लिख सकते हैं? जैसे हम आपसे कह दे 45 कोई संख्या है, 45 को आप लोग कैसे पढ़ते हैं? कहेंगे ये 5 हमारा होता है, इकाई अंक होता है, इकाई अंक। ये वाला होता है आपका दहाई, इकाई दहाई, यही पढ़ते हैं, दहाई का अंक। ठीक है, इकाई में कितने गुणा करते हैं? 1 का गुणा करते हैं, यहां हो जाएगा 5 गुणे 1 प्लस दहाई में कितने गुणा होता है? 10 का सैकड़ा में तो 100 का, तो 4 गुणे हो जाएगा 10। अब आपको क्या दिख रहा है? कहेंगे 10 चौसर 40 हो जाएगा, अब प्लस 5 1 कम 5, तब जाके 45 आया। क्या बात आपको हम समझ आ रहा ही नहीं? मतलब उसी प्रकार यदि हम 2 अंकों की संख्या हमारी एक्स वाई है बच्चों, तो ये हमारे लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, यहां सबका आ जाएगा तथा, लिखने बच्चों यहां लिखेंगे तथा पलटने पर संख्या, तथा पलटने पर, पलटने पर बनी संख्या बच्चों क्या आ जाएगा? बनी संख्या बच्चों एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा? वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक परेशानी? चलिए अब देखिए, 2 अंकों की संख्या इसे बोलेंगे क्या? ही बोले, इसे बोले दाई। इसको क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर हमारा ये हो सकता है, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर एक्स वाई हमारा हो सकता है, बताइए। इकाई है तो इकाई को ऐसा रहने दीजिए, प्लस इकाई प्लस दहाई, दहाई में कितने गुणा करेंगे? 10x। क्या ये चीज लिख सकते हैं? नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप वाई एक्स को भी लिख सकते हैं। क्या एक्स पीछे हो जाएगा? एक्स पीछे हो जाएगा, प्लस बच्चों क्या आ जाएगा? 10y। बात को समझ गए? यही होता है इकाई है तो दहाई। जैसे हम आपको गिनती में बताया वैसे आपके संख्या में। अब इनका दिया है, क्या दिया प्रश्न देखिए ध्यान से, एक बार पढ़िए। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कोई संख्या आपकी क्या थी? एक्स वाई। अब इसको पलट देने पर इनका योग कितना आ रहा है? 66। पहले संख्या हमारी कितनी चाहिए प्रश्नानुसार? ठीक है, हमारा पहले संख्या कितना था? 10x प्लस वाई। ठीक है, योग संख्या प्लस पलटने पर संख्या का योग, पलटने पर कितना आया था आपका? 10y प्लस एक्स बराबर योग कितना दिया? 66। इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 10x हो जाएगा, ध्यान देखिए 10x और 1 मिलकर कितना आ जाएगा? 11x हो जाएगा। 1y और 10y मिलकर कितना आ जाएगा? 11y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 66। यहां से देखिए बच्चे 11 ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66। 11 से कट जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 1 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? अब फिर से प्रश्न आपसे क्या कहा था? इसी प्रकार बोला था बच्चों की अंकों का अंतर कितना है? एक बार देख लीजिए कितना है बच्चों। अंकों का अंतर आपका 2 है। अंकों का अंतर बच्चों अलग अलग अंतर कितना है बच्चों? 2 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल हो गया सवाल। आप तो देखिए, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से इसको मिटा दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व
2 से, ये आपने पढ़ा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों, हम आपको प्रतिस्थापन और विलोपन बताए थे। आप चाहे 2 समीकरण जो आपके पास है, चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन लगाने वाला आश्चर्य यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए क्या आपका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया 2, विलोपन लेंगे बच्चों कट जाएगा, एक्स एक्स मिलकर कितना जाएगा 2x हो जाएगा, 6 2 कितना जाएगा 8, ये 2 से काट देंगे 2 चौके 8, एक्स बराबर जाएगा 4। अब एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो अब किसी में रख दिए, चलिए हम पहले में रख देते हैं, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर, चलिए रखिए क्या एक्स प्लस वाई बराबर है 6, तो बच्चों एक्स का वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई बराबर 6, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई बराबर जाएगा 6 माइनस 4, तो वाई बराबर जाएगा 2, यही है। अब लिखेंगे तो यहाँ देखें तथा अब संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तथा अब संख्या क्या माने थे एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, कहेंगे सर 4 42 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 2 42, अतः संख्या हमारी क्या थी बच्चों 42। जब पलटने पर संख्या, यहाँ लिखेंगे तथा पलटने पर संख्या, पलटने पर बनी संख्या क्या है बच्चों वाई एक्स है, तो पलट देंगे, वाई एक्स बराबर जाएगा कितना आएगा 24, मतलब हमारी संख्याएं कितनी थी बच्चों 42 थी, यदि पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यही आपका क्वेश्चन था बच्चों, 6 नंबर का सवाल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके ध्यान से पढ़िएगा, ये सवाल आपका आना तय है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके आखिरी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। नंबर 4 देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कोई भवन है, ठीक है, ये भवन क्या था घर से बड़ा था बच्चों, हम लोग इस पर छत्ते पे चढ़कर क्या देख रहे हैं, एक 8 मीटर घर को देख रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप हैं खड़े होकर, इसको भवन को देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या देख रहे हैं, बहुमंजिल मतलब बच्चों एक से ज्यादा मंजिलों को क्या कहते हैं, बहुत सारा मंजिल, ठीक है, उसे बोलते हैं बहुमंजिल के शिखर, शिखर मतलब ऊपर हिस्सा में खड़े होकर देखने पर 8 मीटर ऊंचे, ये दे दिया 8 मीटर क्या है ऊंचा है, भवन का ऊंचा कितना है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहां से देख रहे हैं भवन के शिखर, यही है ना भवन का शिखर, इनको पहले मिला देंगे। ठीक बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा बनाइएगा, या थोड़ा सा और अच्छा लगे, थोड़ा सा सीधा बनाइए बच्चों, ध्यान से। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिगर बनाना आपको आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भवन के शिखर पर खड़े हो गए, बहुमंजिल भवन के शिखर पर खड़े हो गए, एक भवन के शिखर को देख रहे हैं, शिखर मतलब बच्चों ऊपर हिस्सा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं तो हमारा एक क्षैतिज रेखा बनेगा, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। और आगे चलिए, कृष्ण क्या कर रहा है, तथा इसके तल को इसके तल मतलब भवन के तल बच्चों ये नीचे वाला, इसको भी मिला दीजिए, ठीक है, इसके तल को देखते हैं, ठीक है। तो अनुमान कोण बच्चों क्या था, ऊपर से नीचे देखते हैं, क्रमशः दिया बच्चों, एक बार ये कोण कितना बढ़ेगा, कहेंगे सर हमारा हो गया 30 डिग्री, एक बार ये कोण यहां दृष्टि बनेगा बच्चों, कितना जाएगा, कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री दे दिया है, 45 डिग्री मतलब पूरा है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताइए, इसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई निकालना है, तो निकाल लेंगे। आगे चलिए, दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए, ये भवन के बीच की दूरी बताना है, तो इनको पहले मिला देते हैं बच्चों, जब दोनों घर हमारे कहाँ होंगे, जमीन पर ही होंगे, नीचे भी होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक बना था एक क्षैतिज रेखा, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान से, कोई दिक्कत। अब ध्यान देखिए, ये वाला इसके समांतर है, ये बच्चों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से ये 30 डिग्री है बच्चों, एकांतर कोण आपको पता नहीं, ये ऐसे बनता है, ये वाला कोण इधर वाला, इधर आओ उधर कोण के क्या कहते हैं, ये 30 है तो बच्चों ये भी क्या होगा 30, ये बच्चों टोटल 45 से तो नीचे आ जाएगा ना 45 डिग्री। बात को समझ गए, कोई दिक्कत, बस। आप बताइए, आयत है ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, आमने सामने बुझा बच्चों, ये 8 है तो कहेंगे सर ये भी तो 8 होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई, आपका हक है, कहना 8 है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब हमें इसकी ऊंचाई निकालना, मान लीजिए अच्छा में निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब पूरा निकालना है, पूरा ऊंचाई कितना है घर की, तो ध्यान देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है बच्चों, क्या करेंगे। अब देखिए हमें मान लीजिए इस दूरी नहीं पता, मान लीजिए ये कितनी दूरी आपका एक्स है, एक्स मीटर है बच्चों, अगर ये एक्स है तो कहेंगे सर हमारा ऊपर वाला भी तो एक्स होगा, क्यों होगा,
बताइए, क्योंकि आयत है, आमने सामने के क्या होते हैं, जो चीज मान होगा बराबर होगा। ठीक, यहां से एक बार कहेंगे सर त्रिभुज हम ले लेंगे, नामकरण कर लीजिए, ए हो जाएगा, बी सी डी ई। ठीक, फिगर बनाने में किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहां लेंगे एक बार त्रिभुज, क्या ले लेंगे, लेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। बच्चों ध्यान देखिए, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने भुजा, ये कड़ हो जाएगी, ये लंब आधार। हमें क्या कड़ से कोई मतलब है, हमें लंब से मतलब है, आधार से मतलब है। तो कौन सा होता है, लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। लंब बटे आधार बच्चों क्या आता है, tan थीटा, तो हो जाएगा यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तब यहां से बच्चों थीटा का मान कितना है, कहेंगे सर 30 डिग्री है इस कोण में, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा बराबर, लंब बच्चों कितना है आपका, यच है, यच हो जाएगा। आधार कितना है, कहेंगे सर यक्स है, तो tan 30 अंश का मान कितना आता है, कहेंगे 1/3 बराबर हो जाएगा यच बटे एक्स। यहां से बच्चों यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा यच कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। बात को समझ गए? ठीक है, अब जैसे आपने इस वाले त्रिभुज के लिया, अब एक बार नीचे वाले को ले सकते हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक बच्चों, इसको मिटा दीजिए जाए। चलिए यहां लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे बच्चों, कहेंगे सर ए सी बी में, ये भाई यही कोड बनाते, लेंगे ए सी बी में। ये 90 डिग्री भाई घर कोई होता है क्या, एकदम समकोण 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री वाले भुजा क्या जी, कड़, ये लंब हो जाएगा आधार, तो वही चीज लेंगे tan थीटा, क्या जाएगा लंब बटे आधार। बच्चों यहाँ जो सा त्रिभुज लिए लिख लीजिए, त्रिभुज ए सी बी में, यहाँ दिखा दीजिए त्रिभुज ए सी बी में। भाई बच्चों सवाल 6 नंबर का, तो ध्यान देखिएगा। tan थीटा बच्चों यहाँ कोण कितना बना इस त्रिभुज में, कहेंगे सर हमारा कोण है 45 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ से tan 45 बराबर हो जाएगा लंब। लंब बच्चों अब क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका लंब है, तो कहेंगे सर h + 8, पूरा लंब है तो कहेंगे h + 8। आधार बच्चों इनका कितना है, कहेंगे x है, तो x कर देंगे। tan 45 से समान कितना आता है 1, तो h + 8 बटे हो जाएगा x, इसके बटे करेंगे बच्चे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 1 का इधर बराबर में 3 गुणा था, तो x बराबर हो जाएगा h + 8, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 और 2 देखिए क्या कह रहा है, कहेंगे x का मान कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में, वही करेंगे। यहाँ लिखें समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए x बराबर क्या है, h कड़ी में 3, तो x यहीं रख देंगे, क्या रख देंगे, h कड़ी में 3 बराबर आपका है h + 8। आप जानते हैं h के पास आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा h कड़ी में 3 माइनस h बराबर हो जाएगा बच्चों 8, h ले लीजिएगा कॉमन, तो h बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, खाली कड़ी 3 बचेगा, माइनस h ले लिए बाहर, तो खाली बचेगा 1 बराबर होगा 8। हमको यही h तो निकालना था, ये गुणा तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग, तो h बराबर हो जाएगा बच्चों 8 कड़ी में 3 - 1, ये बच्चों गुणा तो क्या जाएगा भाग। अब ये गुणा है, अब ये चीज आएगा। अब आपने पढ़ा होगा, यदि नीचे हमारे कड़ी आते हैं बच्चों, हर संख्या कड़ी में दिखे तो क्या करते हैं, परमेयीकरण। तो सबसे अच्छा पहले परमेयीकरण कर दीजिए, आपको करना पड़ेगा, लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर करिए, चलिए। तो h बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3 - 1, परमेयीकरण बच्चों जो नीचे होता है वही ऊपर हो जाता है, कड़ी में 3 + 1 ले लेंगे, और नीचे भी हो जाएगा कड़ी 3 + 1, और यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 + 1, नीचे a² - b², कड़ी को वर्ग करेंगे, कड़ी हर जगह तो आएगा 3, एक वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ सबका सॉल्व हो जाएगा। तो 8 वहाँ रहेगा बच्चों, कड़ी में 3 + 1, और 3 में से 1 गया बच्चों 2, काटेंगे 2 चौके 8, तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट, देखिए इधर ही, तो h बराबर आपका कितना आ गया, h बराबर बच्चों कड़ी 2 चौके 4 कड़ी में 3 + 1, ये आपका h का वैल्यू निकला। अब क्या हमें यही भवन की ऊंचाई बताई, हमें बताइए भवन की ऊंचाई बताना, भवन मतलब बच्चों AC की लंबाई बताना है। यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल ऊंचाई, भवन की बहुमंजिल भवन की ऊंचाई रहता है ना बच्चों, क्या था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बच्चों। अच्छा आप बताइए ध्यान से बच्चों, ये घर हमारा बहुमंजिल बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ऐसे कहेंगे सर हमारा ये इतना वैल्यू कितना आ गया,
4 कड़ी में 3 + 1, ये बचा 8, तो जोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो कहेंगे सर ये तुम्हारा है एच का वैल्यू। कहेंगे ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं, एच + 8, तो यहाँ से हो जाएगा एच 8। एक मिनट, एच का मानवा कितना है आपका बच्चों, 4 कड़ी में 3 + 1, ये ऐसे है, अब +8। बात समझ रही नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, यही कर सकते हैं बच्चों, 4 को ले लीजिए कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा कड़ी 3 + 1, ठीक है, प्लस इसमें से बचेगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 कड़ी 3, 2 1 कितना जाएगा 3। बच्चों ये है आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। ये किसका निकाले बच्चों, ये बहुमंजिल ऊंचाई के निकाले। बगल आपसे क्या कर रहा है, इनकी दो भवनों के बीच की दूरी बताइए, मतलब एक्स का मान भी निकाला है। अब क्या करेंगे, कहेंगे जहां एक्स दिखे, एच का मान क्या रख दे समीकरण 1 में, तो यहां से लिखेंगे पुनः एच का मान, पुनः एच का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमें एक्स की दूरी भी नहीं है, दोनों भवनों के बीच की दूरी निकल जाएगा बच्चों। ध्यान देखिए, तो देखिए क्या एक्स बराबर एच कड़ी में 3 है, एक्स बराबर एच कड़ी में 3, एक्स बराबर एच का वैल्यू कितना आपका आया था, 4 कड़ी 3, 4 कड़ी में 3 + 1, और उधर आपको पीछे कड़ी 3 हो जाएगा इंटू करके, ठीक है बच्चों। खाली एच की जगह रख दिए, अब गुणा करा देते हैं, एक्स बराबर जाएगा बच्चों, इधर गुणा कराएंगे तो देखिए 4 बाहर आ जाएगा आपका, कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे, कड़ी आ जाएगा 3 प्लस इसमें गुणा करेंगे बचेगा कड़ी 3। ये बच्चा आपका फाइनल आंसर जाएगा। दो भवनों के बीच की दूरी बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः 2 भवनों के बीच की दूरी है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा बढ़िया सवाल था, 6 नंबर का था। एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार ये वाला पूरा वाला लेने के बाद लगाएंगे, वहां एच और एक्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, मान रखें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, जो साथी अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाइए देखिए। ठीक बच्चे, इसका आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 जो हमारे 6 नंबर का है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल है, आखिरी सवाल पे इससे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, कोई बर्तन है वो शंकु का कैसा उल्टे आकार का है, तो हम लोग चलिए उल्टा आकार शंकु बना लेते हैं। ठीक बच्चों, ये आपका शंकु कैसा उल्टा, जैसे आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, चलिए ये केंद्र हो जाएगा त्रिज्या। आगे चलिए बच्चों, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर, केंद्र हो जाएगा, तो ये चाहिए इसकी ऊंचाई कितने दे दिया, 8 सेंटीमीटर। और क्या दे दिए बच्चों, इसके ऊपरी सिरे जो है खुला है, इसके ऊपर सिरा बच्चों क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, सिरे की त्रिज्या कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, केंद्र हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिए क्या कह रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पूरा तक पानी तक क्या हुआ बच्चों, भरा हुआ है। आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए प्रश्न। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, तो मान लीजिए बच्चों ये शीशे कुछ गोलियां हैं, इनकी भी बच्चों क्या आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र हो जाएगा। शीशे की गोलियां कुछ डाले, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या बच्चे इनकी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलिए, त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां बताइए। अब बच्चों में ये नहीं पता, हम इस शंकु पानी से भरा हुआ है, इसमें हम कुछ गोली डाल रहे हैं, शीशे की गोली मतलब बच्चों जो कंचा खेत में गोली, अब इसमें डाल रहे हैं। अब ये प्रश्न ये पूछा बच्चों, इसमें कितना गोलियां डाली है, मतलब जब इसमें हम 0.5 सेंटीमीटर की गोलियां इसमें डाल रहे हैं बच्चों, तो जो हमारे शंकु का आयतन में का पानी होता है, उसका 1/4 क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। प्रश्न आपसे ये कहा 1/4 मतलब बच्चों 1/4। अब ये पूछा इसमें कितनी गोलियां डाली गई, हमें नहीं पता बच्चों कितनी डाली गई। मान लीजिए बच्चों कितनी डाली गई, n माना गोलियां इसमें कितनी डाली गई, n नंबर आपका। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिए, यहां लिखेंगे तो कहेंगे गोली कितनी गोलियां डालेंगे, यहां लिखेंगे माना n गोलियां डाली जाती है। देखिए बच्चों, आप बताइए ये पानी से पूरा भरा हुआ है, जब इसको हम गोली को इसमें डालेंगे तो ये पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं,
कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि ये भी स्थान घेरे पानी को क्या करेगा बाहर। आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब कौवा और मेढकी में, उसमें क्या होता है बच्चों, जब कौवा क्या करता है बहुत प्यासा होता है, मेढकी में बच्चों जब पानी रखा जाता है वो पानी क्या होता है नीचे था, उसको पीना था, पानी ऊपर लाने के लिए क्या करता है बाहर से कंकड़ लेकर उसमें डालता है, जिससे पानी क्या होता है ऊपर उड़ जाता है। पानी कैसे उठा, क्योंकि कंकड़ हमारे नीचे बैठ रहे हैं तो पानी क्या होगा ऊपर उठेगा। उसी प्रकार बच्चों जब हम इसमें गोलियां डाल रहे हैं इसमें इस शंकु में, इस शंकु के जो जितना पानी हो रहा है उसका 1/4 क्या कर रहा है बाहर निकाल दे रहा है। यही प्रश्न का है। तो आप देखिए यहां से कहेंगे कितनी गोलियां डालेंगे हमें नहीं पता, तो कहेंगे सर यन गुड़े अब बताइए क्या डालना है गोली, तो यहां लिखेंगे शीशे की गोली आयतन, यन गुड़े गोली का आयतन बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, किसमें से पानी निकल रहा है, कहेंगे सर शंकु में से, कितना 1/4, तो 1/4 गुणे शंकु का आयतन। बात हमारे समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बस अब सूत्र लगाइए। यन गोली मतलब गोला का था बच्चों का था 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है चलिए मान रखते हैं, हमको यन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 4/3, 1 मिनट देखिए 3 से 3 कट जाएगा नीचे है, ठीक है तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4 में यन का गुणा करेंगे हो जाएगा 4n गुणे पाई से भी कट जाएगा, देखो बराबर में कट जाएगा। ठीक है क्या बचेगा आपका आर 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा 8/4 आर स्क्वायर एच। अब यहाँ बच्चों एक चीज गड़बड़ होगा, अब यहाँ त्रिज्या देखिए हम क्या करेंगे, त्रिज्याएं हमारी 2 है, तो इससे अब क्या करिए गोली का त्रिज्या मान लीजिए बच्चों R1, इसको मान लीजिए R2, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा गोली की त्रिज्या, प्रश्न लिख दिएगा गोली की त्रिज्या क्या बच्चों, जब 2 त्रिज्या है तो डबल लेंगे तो क्या करेंगे R1 कट जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे गोली की त्रिज्या बच्चों आपका R1 तथा शंकु की त्रिज्या R2, शंकु की त्रिज्या बच्चों R2 है। ठीक है चलिए अब यहां से कोई दिक्कत, बस अब बस मान रखते हैं 4 गुणे यन बच्चों किसका है, जैसे यन रहेगा ही रहेगा, गोली का त्रिज्या कितना 0.5 पावर 3 कर देंगे, यहां अभी लिखना चाहता हूं तो लिख दे R1 0.5, R2 बराबर बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर और H बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए मान रखते हैं यहाँ से 1/4 रहेगा ही रहेगा, गुणे R2 कितना बच्चों, R2 5 है तो 5 के कर दिएगा स्क्वायर, H कितना आपका 8, तो कुछ कट रहा तो काटिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4n, इसका वो क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125, 3 में 10 लगा तो 1 2 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 बार करेंगे कितना आ जाएगा 25, यहाँ बच्चे 2 बचे, तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 10 इस दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे 4n, कितने अंक दशमलव के बाद है अंक है 1 2 3, तो कितने गुणा करेंगे 1000, तो गुणा हो जाएगा 125 हो जाएगा बटे हो जाएगा 1000। आपको समझ में आता है ना दशमलव हटाना, ठीक है बराबर आपको क्या है बच्चों 25 दूना हो जाएगा 50। चलिए 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 100 का 100 बच्चों यहाँ 40 हो जाएगा, 5 1 कम 5 55 हो जाएगा 40 बच्चों, 4 दूनी हो जाएगा 8, मतलब 2 बचा खाली n बचा, यहाँ से क्या है n गुणे ऊपर कुछ नहीं बचा नीचे 2 बचा, यहाँ 50, इसके बटे 1 कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा 50 दूना हो जाएगा बच्चों 100, और n क्या माने हैं गोली, n क्या है तो लिखेंगे अतः शंकु में 100 गोलियां 100 शीशे की गोलियां डाली गई, 100 शीशे की गोलियां डाली गई, बस हो गया सवाल। यही ऐसे पूछा था 6 नंबर बच्चों, सवाल ज्यादा हार्ड नहीं, ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जो चाहता कि ये हम आपको पढ़ा दिए थे पढ़ाए हुए सवाल आया, ऐसा नहीं कि जो आपके यूपीएमएसपी पे जो आपको अपलोड हुआ है मॉडल पेपर ऐसा नहीं अलग से है, ये इसी में से पढ़ाया गया जो हम आपको उसमें से आ रहा है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और शेयर करने देते नहीं आप लोग। ठीक है बच्चों, शेयर करिएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट मॉडल पेपर आपके लिए लाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, हमारे ये क्या होगा कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय और विस्तृत, मतलब सभी क्वेश्चन का हमने आज तक कंप्लीट कर दिया। एक तरह से हमारी ये पूरा एक सेट ही परीक्षा का कंप्लीट होगा।
ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।